नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जहाँ रहो मस्त रहो। आगे आज चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों कि द लॉज बुक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी थी। ठीक है मेरे दोस्तों। और द लॉज बुक है वो प्लेटो की बुढ़ापा के अंदर वृद्धावस्था में लिखी गई अंतिम बुक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटो की अंतिम 3 बुक कौन सी है, तो अंतिम 3 बुक होनी चाहिए आपके सामने। फिलीबस और टाइमियस और द लॉज। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 1, 2 और 3। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्लेटो ने अंतिम अवस्था में कौन सी 3 बुक लिखी, तो आपका आंसर होना चाहिए फिलीबस, टाइमियस और द लॉज। लेकिन द लॉज अंतिम, जब मृत्यु के कगार पे था प्लेटो, बिल्कुल वृद्धावस्था में था, तब उसने द लॉज बुक लिखी। तो आप समझ गए होंगे कि अंतिम 3 बुक कौन सी है, और अंतिम 3 बुकों में से भी अंतिम वाली यानी कि वृद्धावस्था में जो अंतिम रूप से लिखने वाली बुक है द लॉज। अब बात करते हैं कि द लॉज में क्या है। द लॉज में क्या है यानी कि उसने जो रिपब्लिक में जो विचार दिया, आदर्श राज्य से संबंधित जो विचार दिया, वहाँ वह उस आदर्श राज्य को अब क्या कहता है कि उप आदर्श राज्य में बदलता है। क्योंकि वहाँ पर उस आदर्श राज्य के अंदर उसने कल्पना की थी, और कल्पना करके एक बार आदर्श राजा बनाने की कोशिश की थी, जो कि सिराक्यूस के शासक डायोनिसियस द्वितीय को वह राजा बनाने की कोशिश की थी, दार्शनिक राजा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ वो फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो उसने स्टेटमेंट्स लिखा। तब उसने विधि और कानून अर्थात यथार्थवादी दार्शनिक अपने विचारों को, जो आदर्शवाद विचार था, उन आदर्शवाद विचारों को यथार्थवाद आदर्शवादी विचार में बदल देता है। लेकिन द लॉज के अंदर तो अपने पूरे के पूरे विचारों को यथार्थवाद में अर्थात व्यवहारवाद में, यथार्थ में बदल देता है, और ये कहता है कि यहाँ पर कानून और नियम विधि के द्वारा ही संचालित होंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, कानून और नियम विधि के द्वारा ही संचालित होंगे। ध्यान दो कि अब रिपब्लिक की बात करें अपन, रिपब्लिक और ये है द लॉज। तो रिपब्लिक बुक तो क्या थी? निरपेक्ष थी मेरे दोस्तों। यहाँ पर तो निरपेक्ष विचारधारा थी, और द लॉज में जो बात कर रहे हैं वहाँ पर सापेक्ष विचारधारा रहेगी मेरे दोस्तों। क्योंकि रिपब्लिक में ये न्याय का सिद्धांत दिया था, और यहाँ पर द लॉज में वो संयम का सिद्धांत देगा। संयम के सिद्धांत पर महत्व दिया, और रिपब्लिक में उसने न्याय के सिद्धांत पर बल दिया था। न्याय के सिद्धांत पे बल दिया मेरे दोस्तों। तो न्याय का सिद्धांत के सभी व्यक्ति अपने अपने वर्ग के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अर्थात दार्शनिक वर्ग अपना काम करेगा, उत्पादक वर्ग अपना काम करेगा, सैनिक वर्ग अपना काम करेगा। तो यह उसकी न्याय व्यवस्था थी मेरे दोस्तों। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह उसका क्या था? निरपेक्ष सिद्धांत था। अर्थात रिपब्लिक में उसने निरपेक्षता की बात की, जबकि लॉज के अंदर उसने सापेक्षता की या सापेक्ष की बात की है। क्योंकि राज्य क्या है कि किसी चीज़ को सुधारने के लिए कानून नियम बनाएगा, तो वहाँ पर हस्तक्षेप किया जा सकता है किसी भी वर्ग के अंदर। ठीक है, चाहे वो दार्शनिक वर्ग हो, चाहे वो उत्पादक वर्ग हो, चाहे वो सैनिक वर्ग हो, किसी भी प्रकार का वर्ग हो, तो उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत आ रहा है, और यहाँ पर निरपेक्षता का सिद्धांत था। यहाँ पर वो न्याय के सिद्धांत के बारे में चर्चा करता है, और यहाँ पर संयम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करता है मेरे दोस्तों। जहाँ पर जो रिपब्लिक थी वो 40 वर्ष का था प्लेटो जब लिखी गई थी रिपब्लिक, और जो द लॉज है वो 347, द लॉज बुक है वो 347 BC के अंदर
लिखी गई थी, अर्थात 347 ईसा पूर्व के अंदर लिखी गई थी। 347 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी मेरे दोस्तों। और आपको पता है कि 347 ईसा पूर्व में ही प्लेटो की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो अंतिम अवस्था में, बिल्कुल वृद्धावस्था में जो बुक लिखी गई थी वो द लॉज बुक लिखी गई थी। उसने विधि और कानून की व्याख्या, विधि और कानून जैसे शब्द उसने स्टेटमेंट्स में दिए, लेकिन उससे भी कहीं विस्तृत कानून और नियमों से संबंधित जो विचार है अपने द लॉज में दिए। हम ये कह सकते हैं कि जहां उसने रिपब्लिक में आदर्श राजा की कल्पना की, आदर्श राज्य की कल्पना की, यहाँ पर उप आदर्श राज्य की कल्पना करता है। यहाँ पर वह बिल्कुल आदर्शवादी विचार नहीं रखता है, बिल्कुल यथार्थवादी विचार रखता है। यहाँ पर जो कानून नियम चलेंगे वो केवल यथार्थता पर चलेंगे, जो लिखित कानून विधि के आधार पर चलेंगे, संविधान के आधार पर चलेंगे मेरे दोस्तों। तो ये बात है। अब आगे बात करते हैं कि वैसे तो प्लेटो ने सभी पुस्तकें संवाद शैली में लिखी गई है। आपसे पूछा जाए कि प्लेटो की शैली कौन सी है? संवाद शैली, संवाद शैली, कम्युनिकेशन शैली, जिसको कथोपकथन शैली के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, यह आपके लिए मैं ढूंढ के लाया हूँ एक क्वेश्चन कि जो शैली है प्लेटो की वो है संवाद शैली। वो कौन सी है मेरे दोस्तों? संवाद शैली। अब संवाद शैली के पात्र कौन से? ठीक है, तो द लॉज में जो पात्र बताए गए हैं द लॉज बुक के अंदर कि 3 प्रकार के पात्र की रचना की है कि जो संवाद शैली। अब संवाद ऐसे तो बनेगा नहीं, 3-4 जो लोग होंगे आपस में संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, तभी वो संवाद शैली बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर पात्र कौन है? द लॉज बुक के अंदर संवाद शैली के जो पात्र है तो 3 लोगों के बारे में यहाँ बताया गया है कि द लॉज के अंदर 3 जो लोग हैं वो आपस में चर्चा करते हैं और इस चर्चा करते हैं, उस चर्चा के आधार पर प्लेटो ने इस बुक का निर्माण किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वह कौन सी है, वे पात्र कौन से हैं? तो पहले पात्र है एथेंस वासी। एथेंस वासी, यहाँ पर प्लेटो ने नाम नहीं दिया, एथेंस वासी इतना ही लिखा है कि एक जो पात्र है वह एथेंस वासी है। अब एथेंस वासी कौन है, नाम नहीं दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि एथेंस वासी में स्वयं प्लेटो ही था। तो एथेंस वासी में जो था वह स्वयं क्या था, प्लेटो ही था। यहाँ पर किसी प्रकार का नाम था, नाम नहीं है, इतना ही कि एथेंस वासी, और एथेंस वासी से तात्पर्य प्लेटो का स्वयं था। ठीक है, तो एक कौन हो गया पात्र, प्लेटो स्वयं हो गया। दूसरा स्पार्टा, और स्पार्टा में जो पात्र था वह था मेगिल्स। कौन था? मेगिल्स। और तीसरा जो राज्य था क्रिट, क्रिट में था कलिनियस। कौन था? कलिनियस। तो मेरे दोस्तों संवाद शैली के ये 3 पात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो की संवाद शैली के पात्र निम्न में से कौन सा नहीं है? तो प्लेटो भी याद रखना, मेगिल्स याद रखना और कलिनियस याद रखना। ये 3 तो आपको याद रखना ही रखना है मेरे दोस्तों। आगे बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि मेरे दोस्तों कि द लॉज बुक के अंदर, लॉज बुक के अंदर उप आदर्श राज्य की कल्पना की कि उप आदर्श, और यहाँ उप आदर्श के अंदर जो व्यवस्था चलेगी वो बिल्कुल कानून नियम से चलेगी। जैसे आज अपने भारत में जो कानून नियमों के अकॉर्डिंग देश चल रहा है, वैसे ही उसने उप आदर्श राज्य की कल्पना की थी। यानी कि जो उसने आदर्श राज्य के बारे में बोला था उसका बिल्कुल यहाँ पे बदल देता है, यथार्थ में बदल देता है, कानून नियम को के बारे में चर्चा करता है। और अब बात करते हैं कि द लॉज बुक, जो लॉज बुक है वो कितने भागों में बटी हुई है? तो मेरे दोस्तों आप कम से कम भाग याद कर लेना। भाग है इसके 12, ठीक है, 12 है, 12 भाग है मेरे दोस्तों। कितने भाग है? 12 भाग है। तो पहले और दूसरे भाग के अंदर, पहले और दूसरे भाग में क्या लिखा गया है? संगीत व नृत्य की शिक्षा से संबंधित, संगीत व नृत्य की शिक्षा से संबंधित ये इसका पहला और दूसरा भाग है। और तीसरा जो भाग है वो है ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ समाज का, संस्कृति का, वो। चौथा भाग है राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों से संबंधित है। 5 से 8, 5वां, 6वां, 7वां और 8 में क्या है? राज्य के कानूनों के बारे में है, शासन विधियाँ है, पदाधिकारियों के बारे में है, और राज्य की जनसंख्या के और शिक्षा से संबंधित।
ठीक है, ये 5वें से 8वें के भाग के अंदर लिखा हुआ है। 9 से 11, 9, 10, 11 भागों में क्या है, फौजदारी और दीवानी नियमों से संबंधित जो फौजदारी और जो दीवानी जो कानून नियम होते हैं, फौजदारी और दीवानी मामले क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और 12वें भाग में क्या है कि सार्वजनिक कानून, कर्तव्य की पालना न करने वालों लोगों के लिए, जो कर्तव्य की पालना नहीं करते हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था, अर्थात दंड विधान की व्यवस्था 12वें भाग में है। एक परिषद जिसको न्यास परिषद या नोक्टुरनल काउंसिल, ठीक है, नोक्टुरल काउंसिल जिसको न्यास परिषद के नाम से जाना जाता है, ये भी उसकी द लॉज बुक के 12वें भाग के अंदर है मेरे दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3, ये समाज शैली में है, इसके 3 पात्र है। पात्र कौन सा है, एथेंसवासी प्लेटो, स्पार्टा वाला मेगिस और क्रीट वाला क्लिनियस है। और जो द लॉज है वो 12 भागों में बटी हुई है, वो मैंने आपको बता दिया। और द लॉज है वो प्लेटो ने अपने अंतिम अवस्था में लिखी है मेरे दोस्तों, ठीक है। जहां वह आदर्श राज्य के बारे में बात कर रहा था रिपब्लिक में, यहां पर उस आदर्श राज्य को यथार्थ में बदल दिया और उप आदर्श राज्य की कल्पना करता है। तो द लॉज बुक के अंदर मुख्य रूप से क्या दिया हुआ है, उप आदर्श राज्य का वर्णन दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि आदर्श राज्य का वर्णन किस में दिया गया है, तो रिपब्लिक में। और उप आदर्श राज्य का वर्णन किस में दिया गया है, यानी कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य से संबंधित जो विचार है वो कौन सी बुक में मिलेंगे, द लॉज बुक में। देखो नाम से पता है, नाम से पता लग रहा है कि द लॉज, लॉज का मतलब क्या होता है, नियम या विधि या कानून, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी शासन प्रणाली जो नियम और कानून व्यवस्था पर आधारित है उसके बारे में बात कर रहा है। और वो राज्य कौन सा है, उप आदर्श राज्य, ठीक है मेरे दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे हम ये बात करते हैं कि प्लेटो के उप आदर्श के बारे में प्लेटो ने द लॉज में क्या क्या लिखा, कि उप आदर्श राज्य में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्लेटो के उप आदर्श राज्य की विशेषताएं, ये सभी विशेषताएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि द लॉज बुक के अंदर, कि द लॉज बुक के अंदर प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। अर्थात रिपब्लिक में उसने क्या सिद्धांत दिया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अंदर वह न्याय का सिद्धांत देता है, शिक्षा का सिद्धांत देता है और आदर्श राज्य की वह कल्पना करता है मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से अपने विचार बदल देता है, और वो विचार जो बदल देता है वो विचार ये है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य की विशेषताएं या उप आदर्श राज्य के सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो है जो कौन सी बुक में है, द लॉज बुक में। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपनी बुक द लॉज बुक में कौन कौन से सिद्धांतों को प्रतिपादित किया अपने उप आदर्श राज्य के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आत्म संयम का सिद्धांत, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आत्म संयम का सिद्धांत क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल से बताऊंगा मेरे दोस्तों। कानून विषयक सिद्धांत या कानून की सर्वोच्चता, ठीक है। मिश्रित राज्य जिसको मिश्रित संविधान के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने अपने मिश्रित राज्य या मिश्रित संविधान का विचार कौन सी बुक में दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए द लॉज में। द लॉज के अंदर राज्य की भौगोलिक और स्थिति और जनसंख्या के बारे में भी द लॉज के अंदर उसके विचार हैं। हालांकि रिपब्लिक के अंदर भी जब राज्य की कल्पना की थी, उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, तो वहाँ पर भी जनसंख्या के बारे में उसके विचार है और यहाँ पर भी उसके विचार है, लेकिन कुछ विचारों के अंदर उसका अंतर है। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। रिपब्लिक में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं थोड़ा अलग थी, और यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को अलग तरीके से प्लेटो परिभाषित करता है। वो आपको मैं ये सब अगले वीडियो में बताऊंगा मेरे दोस्तों। विवाह और परिवार विषयक विचार, ठीक है। वहाँ विवाह और परिवार विषयक अलग तरीके से थे कि विवाह कोई करेगा ही नहीं, और गैर मतलब एक तरह से अव्यावहारिक
नाजायज़ इस तरह का वहाँ विवाह हुआ करता था। तो यहाँ पर मतलब जायज़ विवाह को जायज़ ठहराया है, निजी संपत्ति को जायज़ ठहराया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शैक्षणिक व धार्मिक संस्थाएं, ठीक है, और इतिहास की शिक्षाएं मेरे दोस्तों। तो ये प्लेटो के उप आदर्श राज्य की विशेषताएं हैं। हम इन्हें प्लेटो के उप आदर्श राज्य के सिद्धांत भी कह सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज के अंदर क्या क्या बातें लिखी मेरे दोस्तों, क्या क्या सिद्धांत लिखे, क्या क्या विशेषताएं लिखी, वो आपके सामने हैं। तो मेरे दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कि द लॉज कब लिखी गई, 347 BC में, अर्थात 347 ईसा पूर्व में लिखी, वो मैंने आपको इसमें बताया मेरे दोस्तों, ठीक है। रिपब्लिक जहां निरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित है, वहीं जो लॉज है वो कौन से सिद्धांत पे आधारित है, सापेक्ष सिद्धांत पे आधारित है। निरपेक्ष सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिपब्लिक में जो न्याय का सिद्धांत था, जो लोग दार्शनिक वर्ग अपना काम करेंगे और जो उत्पादक वर्ग है अपना काम करेंगे, सैनिक वर्ग अपना काम करेंगे, तो अपना अपना काम करेंगे, कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो क्या हो गया, निरपेक्ष सिद्धांत। और यहाँ पर सरकार के द्वारा सारी चीज़ नियंत्रित होगी, मतलब कानून के अकॉर्डिंग नियंत्रित होगी। तो यहाँ पर समाज को सुधारने के लिए, उसका भला करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अर्थात यह सापेक्ष सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो ने जहाँ रिपब्लिक बुक के अंदर मुख्य जो सिद्धांत माना था वह था न्याय का सिद्धांत, और यहाँ जो मुख्य सिद्धांत माना है वो है आत्म संयम का सिद्धांत मेरे दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के इतना ही बताऊंगा मेरे दोस्तों, क्या कि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, जिसमें मतलब जो मेरे स्टूडेंट हैं वो देखते नहीं है, इसलिए वीडियो को थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे। और इस द लॉज के अंदर बहुत सारे विचार है, बहुत सारे ये विचार है, इन विचारों को अपन डिटेल से थोड़ी चर्चा करेंगे छोटे छोटे वीडियो बनाकर, ठीक है मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो।